राम राम किसान भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारती भर में। तो आज हम बात करेंगे गेहूं में जो बलिया रहती है, जो बालियां आ जाती है, उसमें अधिक से अधिक दानों को कैसे भरा जाए, ज़्यादा मोटे दाने कैसे लिए जाए। बहुत सारे किसानों के लिए समस्या है कि जो बालियां रहती है उसमें ऊपर का जो रहता है हिस्सा वो खाली, नीचे का हिस्सा खाली और बीच का हिस्सा जो रहता है वो भरा हुआ रहता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से आपको पूरी बालियां जो है पूरी भरी की भरी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर गेहूं में उत्पादन देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि उत्पादन बालियों में दानों का कम क्यों होता है। वो होता है परागण के कारण। अगर परागण सही से नहीं होगा तो दाने कहाँ से बनेंगे। तो परागण, बोरोन की कमी की वजह से, ऐसे खेत जहाँ पर बोरोन की कमी है वहाँ पर परागण हमें यहाँ पर कम देखने को मिलता है और उसकी वजह से बालियाँ जो है वो पूरी नहीं भर पाती और बहुत कम उत्पादन यहाँ पर मिल। और एक महत्वपूर्ण कारण रहता है यहाँ पर हमारा फ्लैग लीफ, यानी कि झंडे की आकार की एक पत्ती होती है हमारे गेहूं के पौधे में, नीचे साइड से आपको देखने को मिलेगी अलग से, और उसी से पूरा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है और उससे ही भोजन बनता है और उसी से जो हमारा परागण होता है वो उत्तेजित होता है। और जब तक वह पत्ती हरी भरी रहेगी तब तक हमें यहाँ पर भोजन मिलता रहेगा, यानी कि हमारे पौधे को भोजन मिलता रहेगा। तो हमारा केवल दो लक्ष्य है कि बोरोन को कैसे पूरा किया जाए और हरित लवक को कैसे उत्पादन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसका निवारण कैसे किया जाए। तो सबसे जो बेहतरीन स्प्रे होता है हमारा यहाँ पर गेहूं की जो बालियाँ होती है उनके में मोटापन लाने के लिए, दाने भरने के लिए, वो होता है पोटास का। पोटास क्यों, चले जान लेते हैं। जो हमारा पौधा रहता है वो हमारी जो धरती रहती है, यानी कि मिट्टी से पानी और खनिज लवण की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। लेकिन वो जो भोजन बन जाता है वो पहुंचेगा किसे, ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है वो कैसे होगा, वो होगा पोटास की मदद से। तो पोटास की मात्रा बहुत जरूरी है। और एक बात का ध्यान जरूर रखिए, बहुत सारे लोग सिंचाई बहुत कम करते हैं। तो सिंचाई जितना करेंगे उतना ही यहाँ पर फायदा होगा। वो भूमि के हिसाब से करें, बहुत सारी जगह में 4 बार में हो जाता है, 3 बार में भी हमारे गेहूँ पक जाते हैं, लेकिन भूमि के हिसाब से सिंचाई करते ही रहें, नहीं तो आपकी जो फसल है वो प्रकाश संश्लेषण पूरा नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं पोटास की। तो पोटास किस तरह से हमको यहाँ पर मिल सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं, पोटास मिलेगा हमें यहाँ पर NPK 0050, क्योंकि इसमें 50% पोटास की मात्रा अवेलेबल रहती है। वही हो गया हमारे यहाँ पर NPK 05234। और तीसरा बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीनों को मिलाकर आप अगर स्प्रे करते हो तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ऐसी गारंटी मेरी। और जो उम्बी रहेगी, जो बालियाँ रहेगी, वो पूरी की पूरी भरी हुई रहेगी ऊपर से नीचे तक। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हमने पोटास तो डाल दिया, ट्रांसपोर्टेशन हमारा ठीक हो गया, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण बन गया, पूरी तरह से हमारे जो पौधा है उसको अच्छे से भोजन मिल रहा है। लेकिन पानी की मात्रा अगर हम ज़्यादा देते हैं तो कहीं ना कहीं फंगल भी देखने को मिलता है। तो फंगीसाइड का उपयोग करना ना भूलें, नहीं तो फसल बर्बाद होने में समय नहीं लगता है, सुधरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप इस स्प्रे का उपयोग करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सभी किसानों से मैंने संपर्क करा था, उन्होंने, अधिकतर किसानों का जवाब यही रहता है इन तीनों का फॉर्म। मैं केवल 05234 और 0050 का उपयोग करता था, लेकिन बोरोन मुझे किसी और ने बताया है और उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है। इस कारण मैंने आपको ये बात शेयर करी है और इसी से आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और इससे अगर आपको कुछ रिजल्ट मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी नई जानकारी। जय जवान जय किसान।